नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। पेपर लीक मामले में ईडी एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। ईडी ने पेपर लीक मामले में जेल में बंद 5 आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। ईडी ने जयपुर कोर्ट के सामने सभी 5 आरोपियों को पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया है। जानकारी के अनुसार ईडी निष्कर्ष तक पहुंच चुकी है, इसीलिए केस के मुख्य आरोपियों को रिमांड पर लिया जा रहा है। इसके बाद ईडी कोर्ट के सामने चालान पेश करेगी। दरअसल पेपर लीक प्रकरण में मास्टरमाइंड सुरेश साहू, विजय डामोर, पुखराज, पीराराम और अरुण शर्मा को ईडी ने रिमांड पर लिया है। आरोपी सुरेश साहू पेपर लीक के सरगना सुरेश ढाका का जीजा है। वहीं विजय डामोर आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा का भतीजा है। विजय डामोर में ही पेपर लीक किया गया था। दरअसल सुरेश साहू, विजय डामोर और पुखराज को ईडी ने जोधपुर जेल से गिरफ्तार किया गया था। वहीं पीराराम को बीकानेर और अरुण शर्मा को अजमेर जेल से गिरफ्तार किया था। पोक्सो मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की चौथी एसओएस एप्लीकेशन भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आसाराम अपनी बीमारी का हवाला देते हुए और महाराष्ट्र के आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवाने को लेकर चौथी एप्लीकेशन लगाई थी। हाईकोर्ट ने पुलिस कस्टडी में इलाज करवाने और सभी खर्च स्वयं उठाने को कहा। इस पर आसाराम के वकील ने इनकार कर दिया, जिस पर हाईकोर्ट ने चौथी एप्लीकेशन भी खारिज कर दी। हाईकोर्ट जस्टिस विजय बिश्नोई व विनीत कुमार माथुर की डबल बेंच ने सुनवाई के बाद आसाराम के पैरोल की चौथी एप्लीकेशन को खारिज करने के आदेश दिए। बता दें कि 29 नवंबर को जोधपुर हाईकोर्ट में अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से एसओएस की याचिका लगाई थी। हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जुड़े गैंगस्टर राजकुमार उर्फ शामू पर रोहतक पुलिस ने बड़ा शिकंजा कसा है। शामू पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगाकर गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस सिंडिकेट के मेंबर विक्की बॉक्सर का करीबी राजकुमार 13 साल से क्राइम की दुनिया में है। जेल से छूटने के बाद उसने अपराध की दुनिया में नए लड़कों की भर्ती शुरू कर दी थी। हरियाणा में एनएसए के तहत किसी गैंगस्टर की गिरफ्तारी का यह पहला मामला है। अमूमन एनएसए के तहत कार्रवाई पहले आतंकवादियों पर ही हुई है। रोहतक एसपी हिमांशु गर्ग के मुताबिक लंबे समय से अपराध और कई गैंगस्टर से ताल्लुक रखने वाले राजकुमार उर्फ शामू गैंग में नए लड़कों की भर्ती करने में लगा हुआ था। लालच देकर युवाओं को अपने साथ मिलाकर वो रेगुलर अपराध करवा रहा था। इसके बाद उसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया। प्रदेश के डिप्टी सीएम पद पर दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा के शपथ लेने व उनकी नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 21 जनवरी तक टल गई है। ओम प्रकाश सोलंकी की ओर से दायर यह जनहित याचिका एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ के समक्ष थी, लेकिन याचिका का नंबर सुनवाई के लिए नहीं आया। इस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी तक टाल दी। जनहित याचिका में राज्यपाल, सीएम, केंद्र सरकार के सचिव, राज्य के सीएस, डिप्टी सीएम दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा को पक्षकार बनाया है। जनहित याचिका में कहा है कि देश के संविधान में डिप्टी सीएम पद का अस्तित्व नहीं है और न ही इस पद पर नियुक्ति का कोई प्रावधान है। इसके बावजूद दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा ने खुद को डिप्टी सीएम बताते हुए शपथ ली है, जबकि संविधान में केवल मंत्री पद की ही शपथ ली जा सकती है। ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम की शपथ असंवैधानिक है, इसलिए इनकी शपथ व नियुक्ति रद्द की जाए। चूरू जिले में 28 साल सगाई रखकर परिजनों ने युवती की सगाई तोड़ दी। इस पर युवती ने सगाई किए हुए युवक के साथ ही घर छोड़कर लव मैरिज कर ली। इससे नाराज परिजनों ने धमकी मिलने पर दोनों को सुरक्षा गुहार लगाने सदर थाने पहुंचे। शहर के अगुणा मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय संजू कुमारी ने बताया कि परिवार के लोगों ने 2.5 साल पहले उसकी सगाई गाजसर के राहुल प्रजापत से की थी। सगाई के बाद दोनों में प्यार परवान चढ़ गया। तभी युवती के परिजनों ने उसकी राहुल से सगाई तोड़ दी, मगर संजू कुमारी और राहुल ने घर से भागकर शादी करने की ठान ली थी। 7 जनवरी को राहुल और संजू कुमारी घर से भागकर गाजियाबाद चले गए, जहां दोनों ने आर्य मंदिर में लव मैरिज कर ली। अब परिवार के लोगों से दोनों को जान से मारने की धमकी मिलने लगी है। तब दोनों सुरक्षा की गुहार लगाने पहले एसपी ऑफिस गए, वहां से दोनों को सदर थाने भेज दिया गया। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन बॉय से लूट का मामला सामने आया है। शहर के चुंगी नंबर 3 पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने कलेक्शन बॉय के सिर पर वार कर घायल कर दिया और 4,82,000 रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फाइनेंस कंपनी स्पाइस मनी के लिए काम करने वाले सुमित शाह ने दी रिपोर्ट में बताया कि वो कुछ फाइनेंस कंपनियों से कैश कलेक्शन का काम करता है। इस काम के लिए उसने एक लड़का रखा हुआ है। उसने बताया
कि कलेक्शन बॉय विनोद कनवा घूमचक्कर के नजदीक स्थित सक्षम ग्राम फाइनेंस और चुंगी नंबर 3 के नजदीक फ्यूजन फाइनेंस दोनों जगहों से प्राप्त कैश 4,82,060 रुपए बैग में डालकर चुंगी नंबर 3 के पीछे की गली से आने लगा। इस दौरान वहां 2 नकाबपोश बदमाशों ने उस पर हमला कर बैग छीनकर भाग गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कोटा जिले में नाबालिग से रेप करने के करीब 3 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी 25 वर्षीय नरेश निवासी कैथून कोटा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया था। 6 दिन तक अपने मामा और मौसी के खेत में रेप किया। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 21 फरवरी 2021 को थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी 14 साल की बेटी रात को टॉयलेट जाने का कहकर घर से बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। बहुत तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। उन्होंने नरेश नामक युवक पर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का अंदेशा जताया। पुलिस ने पीड़िता को 27 फरवरी को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। बाड़मेर जिले में सड़क किनारे बाइक रोककर बात करते 3 युवकों को स्पीड में आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 सगे भाइयों और उसके मौसा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सदर थाना इलाके के सनावड़ा महलू रोड पर हुआ। एएसआई लूणाराम ने बताया कि कौशलू गांव के सगे भाई 20 वर्षीय नरपत और 16 वर्षीय विक्रम बाइक से सिंदरी गए थे। लौटते वक्त सनावड़ा गांव के पास उनके मौसा 24 वर्षीय राणाराम निवासी सनावड़ा दिखे तो नरपत ने बाइक रोक ली। तीनों सड़क किनारे खड़े होकर बात करने लगे। इस दौरान पीछे से आ रहे डंपर ने तीनों को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बाइक और डंपर जब्त कर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद विरमाराम के घर में कोहराम मच गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। हरियाणा के जिंद के उचाना के राजकीय स्कूल के प्रिंसिपल पर लगे 142 छात्राओं के यौन उत्पीड़न मामले में विधानसभा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आरोपों के बाद इस कमेटी को जांच सौंपी गई थी। कमेटी ने स्कूल शिक्षा विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल और डीजीपी शत्रुजीत कपूर से इस केस से जुड़ी रिपोर्ट तलब कर ली है। वहीं डीजीपी आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ पुलिस में कब कब शिकायत आई और इस पर कब कब डीडीआर और एफआईआर की, इस पर जानकारी मांगी गई है। साथ ही पुलिस से पूछा गया है कि प्रिंसिपल के खिलाफ कब क्या कार्रवाई की गई। विधानसभा में हंगामे के बाद बनी कमेटी का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को बनाया गया है। इसके अलावा रोहतक से विधायक बीबी बत्रा, अंबाला सिटी से विधायक असीम गोयल, जुलाना से विधायक अमरजीत सिंह ठांडा को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। झुंझुनू जिले में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट ईयर का फॉर्म लेने गई नाबालिग के किडनैप और रेप मामले में पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनके कब्जे से नाबालिग को भी छुड़ा लिया है। थानाधिकारी रामनारायण चौयल ने बताया कि नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप करने के मामले में बगड़ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बच्चे को दस्तयाब कर लिया है। पुलिस ने नूनिया गोटरा निवासी राहुल उर्फ बंटी जाट तथा रितेश कुमार जाट को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चिड़ावा में फॉर्म भरने गई थाना क्षेत्र की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। नाबालिग के साथ अपहरण व दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है।